राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम केवल चर्चा करने जा रहे हैं मात्र कर्क राशि पर, और कर्क राशि पर महापरिवर्तन हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का, और 1 मई को दोपहर 1:01 पर ये आपकी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो आपको देखिए 2024 में आपको क्या क्या खुशियां मिलने वाली हैं और क्या क्या लाभ प्राप्त होने वाली हैं जीवन में। आपको बहुत बड़ा सुंदर योग 2024 में आपका बन रहा है। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं और कुछ आपको उपाय भी बताएंगे कि हमें किन ग्रहों के कारण क्या जीवन में बहुत अब तक परेशानियां थी, क्योंकि कर्क राशि वाले जातक बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे थे और बहुत बड़ी संघर्ष के बाद उनको मेहनत करने के बाद भी यानी यश मान सम्मान और फल प्राप्त नहीं हो रहा था। अब आप देखिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। चर्चा शुरू करते हैं। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिए, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ उपाय आपको बताएंगे। तो अब आप देखिए कि आपकी राशि पर यानी मई के महीने में यानी 14 अप्रैल से और 14 मई तक आपकी राशि में उच्च के सूर्य आ गए हैं, और ये देखिए सूर्य बहुत बड़ा फल आपके देंगे। ये आपके कर्म भाव में सूर्य देव बैठे हैं पिता के स्थान पर। पिताजी के प्रति थोड़ी चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आपको लाभ बहुत मिलने वाला है। तो आपको हम आज बताते हैं कि ये सूर्य से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। 10वें भाव में बुध और सूर्य की युक्ति बन रही है, ये आपको बहुत लक्ष्मी कारक योग है। और 10वें भाव में सूर्य उच्च के होते हैं, और वैसे भी ये सूर्य वृष राशि पर 1 वर्ष में एक बार ही 1 माह के लिए सूर्य उच्च के आते हैं, और ये 14 अप्रैल से 14 मई तक आपकी राशि में बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन होने वाला है। आप जो भी कार्य करोगे आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा, रोजगार, मान सम्मान, लव लाइफ, विवाह जीवन, आपका व्यापार, आपके देखिए जो जमीन जायदाद के जो कार्य आपके रुके हुए थे, जो आपके नहीं बन रहे थे, जिनमें बार बार रुकावटें आ रही थी, उनमें भी आपको लाभ प्राप्त होने के पूरे पूरे चांस हैं और आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि देवगुरु ये आपके सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं 10वें भाव आपके कर्म भाव में। अब आपके बुध भी व्यापार की दृष्टि से बुध आपको बहुत बड़ा लाभ देकर के जाएंगे। अब आप देखिए कि आपके कर्म भाव में ये सूर्य उच्च के हैं, और ये 14 मई के बाद सूर्य आपके लाभ भाव में पहुंच जाएंगे एकादश भाव में। तो 14 मई से और 14 जून तक यहां पर भी आपको पहले कर्म और फिर लाभ, यानी कर्म आपका साथ देना प्रारंभ हुआ और कर्म से लाभ मिला। अब तुम्हें लाभ भाव में ये 14 मई को पहुंच जाएंगे, तो फिर तुम्हें लाभ प्राप्त होगा। आप देखिए कि भूमि, जमीन, जायदाद और जो भी आपके व्यापार संबंधित हैं, आप ठेकेदारी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप विदेश यात्रा करते हैं, आप फाइनेंस का काम करते हैं और शेयर मार्केट का काम करते हैं, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है कर्क राशि वाले जातकों को, क्योंकि आपकी राशि में सूर्य वृषभ राशि पे और देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में 1 मई को आपकी राशि में आ जाएंगे एकादश भाव में। तो आपके जो कार्य में रुकावटें आ रही थी, जो कार्य नहीं बन रहे थे, वो आपके कार्य में बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है और आपके कार्य बनने वाले हैं। जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जो कार्य हमारे नहीं बनने थे, वो हमें इस 2024 में आपको मान सम्मान भी मिलेगा, व्यापार की दृष्टि से बढ़ावा भी प्राप्त होगा, नए लोगों से आपकी मुलाकात होंगी,
आयात निर्यात में आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। अब आप देखिए कि आपकी राशि में भाग्य स्थान पर इस समय यानी आपकी राशि में इस समय अभी 19 मई तक यानी शुक्र उच्च के चल रहे हैं। तो उच्च के शुक्र मीन राशि के उच्च के होते हैं, तो हमारे कर्म भाव में बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। जो हमारे कार्य नहीं बने वो बनने हैं, हमारा भाग्य साथ देगा। अब इस कर्म भाव में आपके भाग्य स्थान पर इस समय मंगल और राहु की युक्ति बन गई है, और मंगल और राहु की जो युक्ति होती है वो अंग कारक योग होता है। अंग कारक योग यानी वात पित्त कफ, यानी हम को क्रोध भी आ सकता है। तो आपको एक बात का बहुत बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके कर्म यानी भाग्य स्थान पर अंग कारक योग है, जो कि आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लें, क्योंकि अंग कारक जो योग होता है वो आप विस्फोटक का होता है, और जो भी हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा दुखदायी बन जाता है। तो आप एक बात का इसका ध्यान रखेंगे कि हम जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें। आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि राहु भाग्य स्थान पे, मंगल आपका अच्छा है, विद्या के लिए अच्छा है, लेकिन राहु की युक्ति के कारण भाग्य स्थान पर बैठने से थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में हम निर्णय नहीं लें। अब आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति का जो महापरिवर्तन आपकी राशि में जो हो रहा है, और जो एकादश स्थान पर आ रहे हैं, तो पंचम स्थान पर दृष्टि डालेंगे। तो पंचम स्थान पे आप देखिए सीधा कि आपका भाई बहन का स्थान छठवां पड़ रहा है। तो अब तक जो हम परिवार की दृष्टि से बहुत बड़े चिंतित थे, और परिवार के माध्यम से हमें बहुत चिंताओं और विपदाओं में घिरे, क्योंकि पंचम भाव में गुरुदेव की जो दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पर है, वहां पर कन्या राशि पर केतु बैठा हुआ है। तो आपकी चिंताएं कम होंगी, क्योंकि यहाँ बृहस्पति दृष्टि डालेंगे। अब तक परिवार के प्रति हमें बहुत बड़ी चिंताओं का सामना करना पड़ रहा था, हमारे कार्यों में बार बार रुकावटें आ रही थी, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब हमारे संबंध मधुर होंगे, और हमारे जो हम संतान के प्रति चिंतित थे, संतान से जो बालक हमारी बात को नहीं मानने थे, शिक्षा में पढ़ने में भी परेशान कर रहे थे, रोजगार नौकरी में भी दिक्कतें आ रही थी, वो भी हमारे कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। यानी देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपकी राशि पे परिवर्तन करने वाले हैं, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आप देखिए कि आपकी राशि में आपको शनि की ढैया चल रही है, तो अष्टम स्थान पे शनि आपके बैठे हुए हैं। आपको एक ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शनिदेव आपकी राशि में है, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन अष्टम में है। अष्टम में शनि वैसे बलवान होते हैं, लेकिन अष्टम में शनि बैठने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, शारीरिक कष्ट, प्रॉब्लम और अन्य परेशानियों में भी जीव घिर जाता है। तो हमें शनि देव का थोड़ा दान भी करना है, शनि देव महाराज पर की पूजा करनी है। तो आपको हम दान बताते हैं कि शनिदेव का आपको कुंभ राशि कर्क राशि वाले जातकों को क्या करना है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए यानी आप देखिए कि शनि देव की पूजा करें, पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे शाम को चौमुखा दीपक जलाएं संध्या के समय, और शनि देव के मंदिर में आप तेल चढ़ाएं, उड़द कुछ दान करें जिनकी आप लिख सकते हैं। तो आप थोड़ा नीलम, सोना, उड़द, सरसों का तेल, काला वस्त्र और काले फूल, कस्तूरी और खड़ाऊं, ये सब वस्तुएं एक पोटली में बांध ले, और बांध करके आप अपने ऊपर 7 बार उसार करके
और आप जोशी को दान कर दें, तो आपको पूरे वर्ष भर 2024 में बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है और बहुत परिवार में खुशियां लेकर के आ रहा है। आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी, आपकी शिक्षा क्षेत्र में भी, आपके रह रोजगार में भी, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो ठेकेदार हैं, डीलर हैं, जो विदेश यात्रा करते हैं, जो विदेश से संबंधित हमारे कार्य रुके हुए हैं, वो भी आपके 1 मई से बनना प्रारंभ हो जाएंगे। जो बालक शिक्षा में बार बार अड़चने आ रही थी, रोजगार में अड़चन आ रही थी, हम बार बार पेपर दे रहे थे, हमारा पेपर नहीं निकल रहा था, हमारा रोजगार नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके लिए भी बहुत सुंदर अवसर आपके लिए 1 मई से देवगुरु बृहस्पति की कृपा से प्राप्त आपको होने वाले हैं। 2024 बहुत अच्छा जाने वाला है। आप सभी जातक जितने भी कर्क राशि वाले हैं वो इस वीडियो को देखें और परोपकार करें, अन्य अपने साथियों पर, मिलने जुलने वालों पर वीडियो को शेयर करें और पहुंचाएं, जिससे उनका भी भला हो सके। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया, अगली वीडियो में आप देखते रहिए, आपको बताएंगे कि आपकी राशि का अगला भविष्य क्या है। ये हमने मई और जून का फलादेश और 2024 वर्ष भर का बताया। आप अगला भी देखते रहिए। जय जय श्री राधे।